नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। चला दो। कैसे हैं आप सभी, और जल्दी से आ जाइए और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बताइए। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के विषय में। तो फटाफट से आ जाएंगे, बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। अब आपका महाद्वीप स्टार्ट हो गए हैं, और जैसे ही ये महाद्वीप, बस महाद्वीप की तो समझ लो आपकी ज़्यादा दिन की क्लास नहीं है, थोड़े से दिन की क्लास है। महाद्वीप अब एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका ये जब हो जाए तो आपकी छुट्टी हो जाएगी, मैं फिर आपको पढ़ाऊंगी नहीं। और वैसे भी 2-3 दिन बाद ना इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है विनय सर की। जी, 2-3 दिन बाद विनय सर की क्लास स्टार्ट हो रही है इकोनॉमिक्स की। चलो, तो ये वर्ल्ड का मैप है, इसीलिए मैं मैप लेकर आई हूँ। तो इसमें हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चले, अब एशिया महाद्वीप अगर देखो आप मेरे साथ यहाँ पे लिखोगे, मतलब ये सोच रहे हो कि मैम लिख के, तो लिखने में तो फिर आपके लगेंगे, मतलब एक आध हफ्ता तो लगेगा ही है। और क्योंकि सातों महाद्वीप है तो एक दिन में एक महाद्वीप होगा, तो 7 दिन में 7 महाद्वीप होंगे। और अगर लिख के नहीं पढ़ोगे तो आपके 2 दिन में ही कंप्लीट हो जाएंगे। 2 दिन के तो फिर 2-3 घंटे की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे सारे महाद्वीप। हम्म। चले, ये एशिया का मैप है, यहाँ देख सकते हैं एशिया कहाँ पर है। तो एशिया महाद्वीप आपसे बोले हमारे महाद्वीप कितने हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। इसमें से पहले हम एशिया महाद्वीप के विषय में पढ़ेंगे। तो एशिया ये रहा, ये वाला पार्ट एशिया का, ये पार्ट एशिया का, ये जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कैपिटल तो आपको JKGS में उन्होंने करवा दी होगी, हमारे सोनवीर सर ने इस कैपिटल सब करवा दी। एक बार मुझे बता दो जरा, सारी कैपिटल्स करवा दी सर ने, सभी देशों की राजधानियां वगैरह तो करवा दी होंगी। मेरे यहाँ बारिश उरिश नहीं हो रही है भाई, दिल्ली में और बारिश है। मैम फिर आप हमें कभी नहीं पढ़ाओगी? नहीं, नहीं फिर नहीं पढ़ाऊंगी, चाहे तो तुम आज या कल में कंप्लीट कर लो। जी, और आपको देखो मैंने कितने अच्छे से पढ़ाया, पूरा आपको मैंने लिख लिख के पढ़ाया है। हाँ, पूरा आपको लिख लिख के पढ़ाया है, कोई भी याद रखना, लिख के पढ़ाना, और चीजें मैंने याद भी करवाई हैं। अब याद करने वाले आप कितना दिमाग अपना लगाते हो, ये भी होता है ना। जी, चलो, बहुत बारिश हो रही है मैम। अब तो देख, हाँ, चलो, चलो आगे बढ़ते हैं, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैपिटल सर ने करवा दी थी, पहले आप मुझे ये बताओ जो पूछ रही हूँ, जो कैपिटल, मुझे ये बताओ कि सर ने आपको कैपिटल करवा दी, सोनवीर सर ने, सभी देशों की। आप पूछते हो ना कि मैम जनजाति वाला टॉपिक कौन सी क्लास में है, तो जितने भी स्टूडेंट ये पूछते हो कि मैम हमें जनजाति ट्राइब वाला टॉपिक नहीं मिल रहा है, प्राकृतिक वनस्पति मैंने पढ़ाई है, नेचुरल वेजिटेशन, तो प्राकृतिक वनस्पति वाले PDF में नीचे ही है। प्राकृतिक वनस्पति का जो मैंने PDF आपको पढ़ाया है ना, प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति के नीचे ही देखो, ये मैंने फोन में यहाँ दिखा रही हूँ, ये जनजाति, ये दिख रहा पूरा जनजाति वाला है, ये पूरा जनजाति है मेरे फोन में, ये
आपके बैच में प्राकृतिक वनस्पति वाले टॉपिक के नीचे है जनजाति वाला टॉपिक। ओके चलिए, कुछ बच्चे कह रहे थे मैम कहाँ है, तो मैंने कहा लाओ पहले ये क्लियर कर देते हैं कि है कहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चले तो अब आज का सेशन कैपिटल करवा दी, मैं पढ़ी हूं मैम। वो सोनवीर सर आपको कैपिटल कराएंगे, लेकिन मेरे पास ना एशिया महाद्वीप के देशों की तो कैपिटल है, तो वो इसमें से यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे चाइना की कैपिटल, पहले तो एशिया महाद्वीप की ही करवाऊंगी मैं सिर्फ कैपिटल, बाकी तो वो सारे सोनवीर सर ना स्टैटिक पार्ट में अपना आप करवा देंगे सभी कैपिटल, आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी। तो अभी ये कैपिटल तो 48 है, तो 48 अगर मैं कैपिटल ही कैपिटल लिखने लग जाऊंगी तो पर्वत, पहाड़, झील, मरुस्थल कब होंगे, क्योंकि हमें हर महाद्वीप के पर्वत भी पढ़ने हैं। जब पर्वत, पठार, झील, मरुस्थल, नदियां, हमें हर महाद्वीप के ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं इसके अंदर, तो अब आप पढ़ने पे ध्यान देंगे। ओके, चाइना की कैपिटल बीजिंग, भारत की कैपिटल दिल्ली। मेरे साथ ना सब बोलते चलेंगे, सब बोलते चलेंगे, क्योंकि हाँ ध्यान से। और मैं एक महाद्वीप आप कर लो जी। इंडोनेशिया की कैपिटल नूसंतारा, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है आप पढ़ें ढाका, और जापान की कैपिटल क्या है टोक्यो, जापान की कैपिटल क्या है टोक्यो है, टोक्यो है जापान की कैपिटल टोक्यो। फिलीपींस की कैपिटल मनीला, फिलीपींस की कैपिटल, फिलीपींस की कैपिटल मनीला, फिलीपींस की कैपिटल क्या है जी मनीला है। मेरे साथ पढ़ते रहो तो अपना आप याद हो जाएगा, फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, ये आपको याद रखना है। वियतनाम की कैपिटल क्या है, तो वियतनाम की कैपिटल हनोई है। तुर्की की कैपिटल क्या है, तो अंकारा है। ईरान की कैपिटल तेहरान है, तेहरान है जी जी। हो गया, आगे चले। ये लिखोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। हाँ अगर मैंने लिखा 28 वो तो बहुत टाइम लग जाएगा, बस आप पढ़ लो, अच्छे से सुन लो। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता नहीं है शशि मोहन जी, नई कैपिटल बन गई है नूसंतारा, नूसंतारा, समझे जी। तो चीन की कैपिटल बीजिंग, भारत की दिल्ली, इंडोनेशिया की नूसंतारा, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, बांग्लादेश की ढाका, जापान की टोक्यो, फिलीपींस की मनीला, वियतनाम की हनोई, तुर्की की अंकारा, ईरान की तेहरान। और थाईलैंड की कैपिटल क्या है जल्दी से बताइए, बैंकॉक, बैंकॉक जी बैंकॉक है। म्यांमार की कैपिटल क्या है, तो म्यांमार की कैपिटल है नेपिताओ, म्यांमार की कैपिटल क्या है, तो म्यांमार की कैपिटल आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे नेपिताओ है। और दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है सियोल, इराक की कैपिटल क्या है बगदाद, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है काबुल, सऊदी अरब की कैपिटल क्या है रियाद, और उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है ताशकंद, ताशकंद, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद। मलेशिया की कुआलालंपुर, यमन की कैपिटल सना, नेपाल की कैपिटल क्या है, नेपाल की राजधानी काठमांडू जी, काठमांडू है। पढ़ने मेरे को नहीं पता कि भावना मैम की क्लास क्यों नहीं हो रही जी, नो आइडिया। ठीक है तो अभी 20 हो गए हैं, 20 और बचे हैं जी। मैम सर इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता बताए हैं। ऋषि कुमार, मेरे प्यारे भाई इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल गूगल पे सर्च करो, नूसंतारा ही है, चेंज हो गई है। कौन से सर ने बताया ऋषि, आप मुझे बताइए एक बार। जी जी नहीं, गूगल पे सर्च करो। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल या उत्तर कोरिया की कैपिटल है पियोंगयांग। श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे, श्रीलंका की भी कैपिटल का नाम चेंज है जी। श्रीलंका की श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे, कजाकिस्तान की कैपिटल भी नूर सुल्तान, और सीरिया की कैपिटल दमिश्कस, और कंबोडिया की कैपिटल नोमपेन, जॉर्डन की कैपिटल अम्मान जी, अम्मान, अजरबैजान की बाकू, और यूनाइटेड अरब अमीरात की अबू धाबी, ताजिकिस्तान की दुशांबे, इसराइल की जेरूसलम, लाओस की वियंतियाने, लेबनान की बेरूत।
हाँ, आप गूगल पे सर्च करो ना, चेंज हो गई है। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक। बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी। ओमान की कैपिटल मस्कट। फिलीपींस फिलिस्तीन की कैपिटल पैलेस्टाइन। कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी। जॉर्जिया की कैपिटल तिबिलिसी। मंगोलिया की कैपिटल उलन बटोर। भाई एक बात बताओ प्रदीप जी, ये अगर मैं तुम्हें लिखवाने बैठ गई, आप खुद इतने अच्छे इंटेलिजेंट समझदार बच्चे हो, आप खुद ये समझो, तो ये कैपिटल कैपिटल ही हो पाएंगे 1 घंटे में? तो हाँ, ऐसे एशिया महाद्वीप बहुत दिनों में कंप्लीट होगा। आप ये क्यों नहीं समझते हैं चीजों को लेकर? मैम लिखने लिखने ये लिख अगर मैं ये लिखने का समय दे दूं एक एक स्लाइड के लिए, तुम पता है कितने घंटे रुकोगे? आप खुद बताओ। ठीक है, मैं रुक जाती हूँ, फिर आराम से पढ़ते रहो। मैम नूसन तारा ही है। हाँ जी, हाँ जी, नूसन तारा ही है। न्यू कैपिटल हो गई ना नूसन तारा। कुवैत की कुवैत सिटी है। जॉर्जिया की तिबिलिसी। मंगोलिया की उलन बटोर है। मंगोलिया की क्या? कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई। वो हिल रहा ना। ओ, ये कुछ गिरा पड़ा था। देखना अब चल रही क्या? अभी ओके है? अभी ओके है क्लास? अब ये बताओ, अब भी नहीं दिख रहा क्या? ओके। ओ थैंक गॉड, शुक्र है आ गई। पक्का आ गई ना क्लास? दिल खुश हो गया है। हाँ, मैं बताती हूँ क्या दिक्कत है। नेट इशू हो गया था। अब देखो, तुम्हारे लिए मैंने दो दो नेट लगा रखे हैं। एक अगर नेट चला जाए तो दूसरा कनेक्ट कर ले, तो दो नेट है, दूसरा मैंने कनेक्ट किया है। हाँ, मैंने दूसरी वायर लगाई तो अब नेट आ गया। ओके, बस अब देख लो, वरना आज नेटवर्क इशू की वजह से क्लास नहीं हो पाती। देख रहे हो? चलो आगे चलें अब। हाँ, थैंक गॉड। आवाज दिख रही है मैम? चलो। हाँ, सही चल रही है क्लास? ठीक है, थैंक गॉड, ऊपर वाले का शुक्र है, दो दो नेट है। इसे बंद कर दो। एशिया के प्रमुख पर्वत टॉरस पर्वत, वरना आज ऑफ हो जाता है। चलो अब पढ़ने पे ध्यान दो, मैं बातें नहीं करूंगी बिल्कुल भी, कोई मुझसे बात नहीं करना प्लीज। वैसे ही नेट इशू की वजह से हो गया लेट। टॉरस पर्वत जी, टॉरस पर्वत टर्की में। टॉरस पर्वत टर्की में जी। तो इस पर्वत से टिग्रिस तथा यूफ्रेटस नदियों का उद्गम होता है। इस पर्वत से कौन सी नदियां निकलती हैं? इस पर्वत से टिग्रिस तथा यूफ्रेटस नदियों का उद्गम होता है। टिग्रिस और यूफ्रेटस। टॉरस पर्वत कहाँ पर है ये बताइए? अभी मैं एशिया महाद्वीप के पर्वत पढ़ा रही हूँ जी, है ना? तो अरारात पर्वत कहाँ पर है? अरारात पर्वत, अरारात टॉरस पर्वत टर्की में है। इस पर्वत से टिग्रिस तथा यूफ्रेटस नदियों का उद्गम होता है। एक है अरारात पर्वत। अरारात पर्वत टर्की में, ये टर्की की सबसे ऊंची चोटी है। हाईएस्ट पीक ऑफ टर्की, यानी टर्की क्या है? एक देश का नाम है। और टर्की देश की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? तो टर्की की सबसे ऊंची चोटी आप क्या बोलोगे? अरारात पर्वत टर्की की सबसे ऊंची चोटी है। एल्बुर्ज पर्वत,
एल्बुर्ज पर्वत कहाँ पर है? तो एल्बुर्ज पर्वत ईरान में है। जाग्रोस पर्वत भी आपके ईरान में है। और सुलेमान पर्वत कहाँ पर है? तो सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में है। सोल्ट रेंज या नमक सीढ़ी पाकिस्तान में। कुनलुन पर्वत चीन में है। कुनलुन पर्वत कहाँ पर है? चीन में है जी। कैपिटल फिर से पढ़ा दो मैम, क्यों हुई नहीं था क्या? हाँ, यहाँ चलो फिर से पढ़ा देती हूँ। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल पियोंगयांग, श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान, सीरिया की कैपिटल दमिश्कस, कंबोडिया की कैपिटल नोमपेन, जॉर्डन की कैपिटल अम्मान, अजरबैजान की कैपिटल बाकू, संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी, ताजिकिस्तान की दुशांबे, इजराइल की जेरूसलम, लाओस की कैपिटल वियंतियाने और लेबनान की बैरूत है। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, ओमान की मस्कट, फिलिस्तीन की पैलेस्टाइन, कुवैत की कुवैत सिटी और जॉर्जिया की कैपिटल तिब्लिसी, मंगोलिया की उलन बटोर, आर्मेनिया की कैपिटल येरेवन, कतर की कैपिटल दोहा, बहरीन की कैपिटल मनामा, तिमोर लिस्ते की दिल्ली, साइप्रस की निकोशिया, तिमोर लिस्ते की दिल्ली, साइप्रस की निकोशिया, मालदीव की बाले, ब्रुनेई की बंदरसेरी बगावन, ब्रुनेई की बंदरसेरी बगावन, ब्रुनेई की कैपिटल क्या है? बंदरसेरी बगावन। ओके, अब हम एशिया के प्रमुख पर्वत, एक टॉपिक आया है एशिया के प्रमुख पर्वत यानी टॉरस, टैसे टॉरस पर्वत, टैसे टर्की में दो पर्वत टर्की के आपको, यानी टर्की क्या है? देश का नाम है। तो टर्की देश के आपको दो पर्वत याद करने हैं, एक तो टॉरस पर्वत और एक अरारात पर्वत। टॉरस पर्वत टर्की में, इस पर्वत से टिग्रिस तथा यूफ्रेटिस नदियों का उद्गम होता है। अरारात पर्वत टर्की में है, ये टर्की की सबसे ऊंची चोटी है। और एल्बुर्ज पर्वत ईरान में, जाग्रोस पर्वत ईरान में और सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में, सोल्ट रेंज या नमक श्रेणी पाकिस्तान में, कुनलुन पर्वत चीन में। ये एशिया के मैंने एक एक करके सभी पर्वत आपको बता दिए हैं और यहाँ पर साइड में इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर साइड में इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। ओके जी, आगे आते हैं जी। फ्यूजियामा पर्वत, ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्वत है। फ्यूजियामा पर्वत जापान में है और अराकान योमा पर्वत म्यांमार में है। हिमालय को म्यांमार में किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है? तो हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है जी। ओके, आगे अब आते हैं, पर्वत सबने पढ़ लिए, जल्दी से बताइए, पर्वत सबने पढ़ लिए। अब आता है एशिया के प्रमुख मरुस्थल में एक तो मरुस्थल है रूबल खाली मरुस्थल। रूबल खाली मरुस्थल कहाँ पर है? सऊदी अरब में। रूबल खाली मरुस्थल कहाँ है? जल्दी से बताओ, रूबल खाली मरुस्थल कहाँ है? रूबल खाली मरुस्थल कहाँ है? रूबल खाली मरुस्थल कहाँ है? तो रूबल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में। आपको सिर्फ जगहों के नाम याद करने हैं और कुछ याद नहीं करना, आपको सिर्फ जगहों के, आपको मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से पढ़ें और लिखने से अच्छा क्लास में ही याद कर लें। आप सबसे रिक्वेस्ट है, लिखने से अच्छा आप क्लास में ही याद कर लें तो ज्यादा बेहतर है जी। जैसे रूबल खाली मरुस्थल, रूब अल नाम पढ़ो, रूबल खाली मरुस्थल, तो रूबल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में है।
तकलामाकन मरुस्थल कहाँ पर है? तकलामाकन। आपको आपके एग्जाम में सिर्फ आपसे इसमें कुछ नहीं समझाना, आपसे इसमें देश पूछा जाएगा कि तकलामाकन किस देश में है, तकलामाकन मरुस्थल किस देश में है, तकलामाकन। तो नाम चीन। मैम आप लिखने नहीं दे रहे हो, तो ऐसे करती हूँ मैं पूरे महाद्वीपों की जो है पीडीएफ आपको एक साथ दे दूं और फिर आप आराम से लिख लेना घर पे बैठ के, और मैं फिर रोज समझा दिया करूंगी डेली आकर। अगर आपको ऐसे मंजूर हो तो आप ऐसे कर लेना, लिख लेना सब। ओके। हाँ, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में, अल नाफूद मरुस्थल कहाँ पर है? जी, यहाँ पे ध्यान देंगे, अल नाफूद मरुस्थल कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे? सऊदी अरब में है। जी, यहाँ पे आया समझ में? चलो आगे बढ़े। अब ये बताओ सभी, मैंने बोला रूबल खाली मरुस्थल कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे? नाम पढ़ो इसका, मैं 2 बार स्लाइड रिपीट करूंगी। रूबल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में, तकलामाकन मरुस्थल चीन में, गोबी मरुस्थल, गोभी के फूल का भी एक मरुस्थल है जो कि मंगोलिया में है, और अल नाफूद मरुस्थल सऊदी अरब में है। अल नाफूद मरुस्थल सऊदी अरब में है। अब आते दस्त ए काबिर मरुस्थल, दस्त ए काबिर मरुस्थल। जी, जी, दस्त ए काबिर मरुस्थल। नाम, सारे मरुस्थलों के नाम तो कम से कम पढ़ लो, क्लास के अंदर आप हो तो, आप इधर उधर देख रहे हो है ना। दस्त ए काबिर मरुस्थल ईरान में है, और दस्त ए लुट ईरान में, थार मरुस्थल भारत में, लद्दाख को क्या कहा जाता है? शीत मरुस्थल कहा जाता है, कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। लद्दाख को क्या कहा जाता है? शीत मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। ओके, यहां तक आपको मरुस्थल याद हो गए? मैंने आपको अभी 2 टॉपिक क्लियर कराई है, एक तो पर्वत और एक मरुस्थल। बस आधे घंटे में सिर्फ अभी 2 ही चीज हो पाई हैं, उसके ज्यादा हो भी नहीं पाए। जी, और रिपीट करना है। एशिया के प्रमुख मरुस्थल, एक और बार हम रिपीट कर देते हैं। रूबल खाली मरुस्थल, रूबल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में, तकलामाकन मरुस्थल चीन में, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में, अल नाफूद मरुस्थल सऊदी अरब में, दस्त ए काबिर मरुस्थल ईरान में, दस्त ए लुट ईरान में, थार मरुस्थल भारत में, और लद्दाख को क्या कहते हैं? लद्दाख को शीत मरुस्थल कहते हैं, लद्दाख को शीत मरुस्थल। ओके, चलिए अब ये आता है एशिया की प्रमुख झीलें। एशिया, ये ऐसे यहाँ पे आपको मैं ध्यान दूं, देखो मैं आपको कैस्पियन, ये आपका कैस्पियन लेक है, ये कैस्पियन लेक इस तरीके से है, ये कैस्पियन लेक है। यहाँ मैं आपको और मैप दिखा देती हूँ। कैस्पियन सी ये दिखा दिया, देखो ये देख रहे हैं आप किस तरीके से कैस्पियन सी, ये देखिए आप, ये है कैस्पियन सी, दिख रहा है आपको? जी, ये देखो, ये है कितनी अच्छे से कैस्पियन सी। अब कैस्पियन सी आप याद करना कितने देशों के साथ सीमा लगा रहा है, तो कितने देशों के साथ सीमा लगा रहा है अब ये देखो। तो आप बोलोगे हाँ जी मैम ये तो हम देखेंगे ही। देखो ऊपर लगा रहा है कजाकिस्तान से सीमा, कजाकिस्तान से सीमा लगा रहा है ऊपर, है ना, रशिया से सीमा लगा रहा है, और यहाँ पे आप देखें ऊपर की तरफ अगर मैं करूँ किस किस से लगा रहा है, ध्यान देंगे सभी। जी, तो ये आपको देखना है ना। यहाँ पे पढ़ते हैं तो कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर इस तरीके से है, घोड़े की नाल की आकृति की तरह है। इसके साथ कितने देश सीमा लगा रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में मैं आपसे पूछूं तो बताओ, इस तरीके से मुझे ऐसे लगेगा आपको याद हो रहा है। कैस्पियन सागर से उत्तर में कजाकिस्तान देश सीमा लगा रहा है,
पश्चिम में रशिया देश सीमा लगा रहा है, पूरब में तुर्कमेनिस्तान लगा रहा है, दक्षिण में ईरान सीमा लगा रहा है और पश्चिम में अजरबैजान सीमा लगा रहा है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कैस्पियन सागर या झील, यह क्या है? अगर मैं कहने लगी आपसे कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैस्पियन सागर कितने देशों के साथ सीमा लगाता है, तो आप सबकी काउंटिंग वेरी गुड, सबका आंसर 5 देश आ रहा है। कैस्पियन सागर यह क्या है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो क्या नाम है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील? तो कैस्पियन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सलाइन लेक। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कोई पूछे कैस्पियन सी का क्षेत्रफल कितना है, तो 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। इसमें कौन कौन सी नदियां अपना जल गिरा रही हैं? तो वोल्गा, यूराल व तेरेक नदियां अपना जल गिरा रही है। वोल्गा, यूराल व तेरेक नदियां अपना जल गिरा रही हैं। वोल्गा, यूराल व तेरेक नदियां। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर आओ इधर आओ, ये लिखा हुआ है ना ऊपर की तरफ से, ये लिखा हुआ वोल्गा रिवर, वोल्गा रिवर, ये वोल्गा रिवर जल गिरा रही है इसमें। और ये देखो ये यूराल रिवर जल गिरा रही है, ये यूराल रिवर, ये वोल्गा रिवर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं वोल्गा रिवर और यूराल रिवर जो है ये कैस्पियन सी में अपना जल गिरा रही है। ओके, यहाँ तक आया क्लियर? ये बताओ, है ना? ये आपका कैस्पियन सी कुछ इस तरीके से आकृति है, कैस्पियन सी, है ना? और अजरबैजान की कैपिटल बाकू ये रही, है ना? तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशगाबाद है, ये आपको देख सकते हैं। जॉर्जिया की कैपिटल तिबिलिसी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आर्मेनिया की कैपिटल येरेवन है, अजरबैजान की बाकू है ना? बस। और अरल सी वो रहा, अरल सी ये रहा। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ये बता दिया। इसमें वोल्गा रिवर और यूराल रिवर दो नदियां अपना जल गिरा रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आगे आते हैं। चलो, तो ये आपको कैस्पियन लेक समझ में आ गई। मैं रिपीट करती हूँ एक और बार, मैंने कहा जो है जो कि एशिया कैस्पियन सागर से सीमा लगाने वाले कितने देश? 5 देश। नाम पढ़ो कितने? कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। ये क्या है कैस्पियन सागरीय झील? यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सलाइन लेक। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। वोल्गा, यूराल व तेरेक नदियां कहाँ अपना जल गिरा रही हैं? कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती हैं। आगे बढ़ते हैं। कैस्पियन सीमा से कौन कौन से देश सीमा लगाते हैं? 5 देश। वो कौन कौन से हैं? तो TARIK। तारीख इसकी ट्रिक हो जाएगी, यानी ती से तारीख करके आप ट्रिक याद कर लेना। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। ये जितने भी हैं एशिया के डिजर्ट का मैप है कि देखो मंगोलिया, गोबी मरुस्थल यहाँ मंगोलिया में है, तकलामाकन मरुस्थल चीन में है, थार मरुस्थल भारत में है, दस्ते लुट मरुस्थल ईरान में, दस्ते काबिर मरुस्थल ईरान में है। ये भी आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सागर है एशिया महाद्वीप के, कि दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, जापान सागर, ओखोटस्क सागर। ओखोटस्क एग्जाम में पूछा जाता है कि ओखोटस्क सागर किस महाद्वीप में है, तो आप बोलोगे ये एशिया महाद्वीप में है ना? अब आती है एशिया की प्रमुख झीलें। एशिया की प्रमुख झीलें, जी एशिया की, एशिया की प्रमुख झीलें सबसे इंपॉर्टेंट है मृत सागर, जिसे बोलते हैं डेड सी। इजराइल व जॉर्डन की सीमा पर है, इजराइल व जॉर्डन की सीमा पर डेड सी। हाँ, तकला मरुस्थल भी है, याद करना है सबको बहुत अच्छे से, हंसना नहीं है।
बताओ। तो मृत सागर क्या है? एक खारी झील है। याद रखना, खारी झील है ये, खारी झील। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। डेड सी क्या है? एक खारी झील है ना, जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल और वेस्ट बैंक से घिरी हुई है। यह दुनिया के सबसे निचले बिंदुओं में से एक मानी जाती है ना, जो समुद्र तल से 430 मीटर नीचे है। ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखते हैं जी। इसे मृत सागर क्यों कहा जाता है? याद रखेंगे कि इसकी अत्यधिक लवणता के कारण कोई भी समस्या, कोई भी सामान्य समुद्री जीव इसमें नहीं रह सकता, है ना। कोई भी, इसकी अत्यधिक लवणता के कारण इसे मृत सागर क्यों कहा जाता है? कोई ये पूछ ले कि इसे डेड सी क्यों कहा जा रहा है, तो आप बोलोगे मैम इसकी इसकी क्या है? अत्यधिक लवणता। इसकी अत्यधिक लवण, लवण ज्यादा है, तो इस लवणता के कारण ना कोई भी जो जीव होता है वो बच नहीं पाता, सारे मर जाते हैं, इसलिए इसे मृत सागर कहा जाता है। समझ में आया? और ये कैसा है आप बोलोगे? तो आप बोलोगे मैम ये अत्यंत खारी लेक है। मृत सागर से क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी लवणता काफी ज्यादा है। अत्यधिक लवणता के कारण कोई भी सामान्य समुद्री जीव इसमें नहीं रह सकता, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मृत सागर कहा जाता है। बस जी। डेड सी क्या याद रखना है आपको? डेड सी। डेड सी। देखो डेड सी कुछ इस तरीके से आपको ये डेड सी मिलने वाला है। The Dead Sea, also known as the Salt Sea, is a saline lake in southwestern Asia, located between Jordan and Israel. कौन से दो देशों में है ये याद रख सकते हैं? जॉर्डन एंड इसराइल दो देशों पर है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है जी। The highly saline level and the harsh climate make the lake devoid of life, except for algae and other microorganisms. बस ये बचे रहते हैं। अब डेड सी आप यहाँ देख सकते हैं, ये है डेड सी। ये आप देख रहे हो डेड सी, द लोकेशन ऑफ द डेड सी। तो डेड सी ये रहा, आप यहाँ देखिए। अब ये मैंने कहा ना कौन कौन से देशों की सीमा पर है, इधर आ जाओ। तो आप बोलोगे मैम इधर, यानी पूर्व की तरफ जॉर्डन सीमा लगा रहा है। पूर्व में जॉर्डन है, देखिए आप प्लीज ध्यान से, पूर्व में जॉर्डन है और पश्चिम में इजराइल सीमा लगा रहा है। और ये गाजा स्ट्रिप है, ये इतनी छोटी सी ये गाजा स्ट्रिप है, जो गाजा पट्टी है ना, गाजा स्ट्रिप यानी गाजा पट्टी बोलते हैं इसे। और ये वेस्ट बैंक है, ये पूरा वेस्ट बैंक है, तो ये इनकी मतलब इनसे घिरा हुआ है। तो कुछ पार्ट इसका डेड सी का वेस्ट बैंक में भी आता है, और मोस्टली जो है जॉर्डन और इजराइल में बढ़ता है। तो देखो जॉर्डन में इतना सारा है और इजराइल में भी काफी सारा है। गाजा स्ट्रिप ये रहा और भूमध्य सागर ये रहा, है ना, भूमध्य सागर ये रहा। ओके, ये आपको देखना है। यहाँ तक क्लियर? डेड सी की लोकेशन देख ली। पूरब में कौन? जॉर्डन, पश्चिम में इजराइल, ऊपर वेस्ट बैंक है और डेड सी इतना बड़ा है, और ये गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या बता रही थी? डेड सी भी आपने देख लिया। उर्मिया झील ये क्या है? ईरान में है, और ये ईरान की क्या है? सबसे लवणीय झील है, सबसे लवणीय झील है। अरल सागर, अब आता है अरल सागर। कौन सा सी देखना है अब आपको? अरल सी देखना है, अरल सी, अरल सी। तो अरल सी मैप आप ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरल सी ये आया आपका, अरल सी। देख रहे, देखो आराम से देखो, अरल सी।
अरल सी के बारे में यहाँ देख सकते हैं, देखो कितने अच्छे से आपको यहाँ दिखा रहा है कि अरल सी इट इज ऑर्डर्ड बाय कजाकिस्तान ऑन द नॉर्थ एंड उज्बेकिस्तान ऑन द साउथ। यानी अरल सी के ऊपर, अरल सी के ऊपर कौन सा देश सीमा लगा रहा है? नॉर्थ में कजाकिस्तान लगा रहा है, दक्षिण में उज्बेकिस्तान सीमा लगा रहा है। इट वाज फॉर्मली ए लार्ज सॉल्ट वाटर लेक। ये भी क्या है? एक खारे पानी की झील है, या कह सकते हैं कि लवणीय झील है। फोर्थ लार्जेस्ट बॉडी ऑफ इनलैंड वाटर, ये कह सकते हैं चौथे नंबर की क्या है ये? इनलैंड वाटर, यानी कि अंतर्वाही नदी है, अंतर्वाही झील है जो सागर में अपना जल नहीं गिराती, है ना। और याद रखना है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है, देखो द ड्राइंग अप ऑफ द अरल सी रिजल्टेड मेनली फ्रॉम द ओवरयूज ऑफ इट्स टू मेन ट्रिब्यूटरीज, द आमू दरिया एंड द सिर दरिया। सिर दरिया मतलब इसके इरिगेशन के लिए आमू दरिया एंड सिर दरिया नदियां अपना जल कहाँ गिराती है? अरल सी में गिराती है। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब मैं आपको इसका इमेज दिखाती हूँ पहले। तो आपने ये देखा, अच्छा मैम, हाँ जी हमने देख लिया मैम। तो यहाँ पे अभी मैं कुछ देर पहले बता रही थी कैस्पियन सी। कैस्पियन सी आपने देखा किस तरीके से है? देख लो, कैस्पियन सी इस तरीके से है, और कैस्पियन सी में यूराल और कौन सी? कैस्पियन सागर में दो नदियां अपना जल गिरा रही थी ना, तो वो ये हैं वोल्गा और यूराल नदियां, है ना। और ये है अरल सी। आप अरल सी कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ये है पार्ट अरल सी का, अरल सी। तो अरल सी में कौन कौन सी दरिया, कौन कौन सी नदियां अपना जल गिराती हैं? तो अरल सी में सिर दरिया व आमू दरिया नदियां अपना जल गिराती हैं। नीचे से आमू दरिया आ रही है, ऊपर से सिर दरिया। तो अरल सागर जो है किन दो देशों की सीमा पर है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है जी। और यहाँ तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशगाबाद लिखी हुई है, अजरबैजान की कैपिटल बाकू लिखी हुई है। तो ये भी आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? ये बताइए जी। कजाकिस्तान इसके कहाँ पर है? नॉर्थ में ये है, ये आप देख रहे हैं ना अच्छे से। ये मैंने बताया ना, इसमें कौन कौन सी नदियां अपना जल गिरा रही हैं? कैस्पियन सागर में तो यूराल और वोल्गा और यूराल नदियां अपना जल गिराती हैं। और इसमें कौन कौन सी नदियां अपना जल गिरा रही हैं? नीचे से आमू दरिया, ऊपर से सिर दरिया नदियां अरल सागर में अपना जल गिरा रही हैं। ऊपर ये कजाकिस्तान, ये पिंक कलर का पूरा कजाकिस्तान है, और उज्बेकिस्तान ये हल्के हरे से कलर का है। तुर्कमेनिस्तान ये रहा, ये आप याद रख सकते हैं। कजाकिस्तान पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा, पश्चिमी एशिया मतलब सेंट्रल एशिया में शामिल देश 5 है ना, तो ये सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान को सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री भी माना जाता है, या स्थलरुद्ध देश भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये किसी भी सागर के साथ अपनी साथ सीमा नहीं लगा रहा है कजाकिस्तान, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लैंडलॉक कंट्री भी कहते हैं। अगला आता है, ये हो गया अरल सागर। हाँ, अब आती है बालखश झील। बालखश झील कहाँ पर है? तो ये आप देख सकते हैं कजाकिस्तान में। बेकाल झील, बेकाल झील और दिखाते हैं कहाँ पर है जी। बेकाल झील कहाँ पर है? बेकाल, तो बेकाल और देख लिए, बेकाल, बेकाल लेक। बेकाल लेक आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, कहाँ है देखिए। रुको, सही नहीं आ रहा, एक बार दोबारा करते हैं। लेक बेकाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा रशिया है। हम्म
लेक बेकाल, ये रही आपकी लेक बेकाल। देख रहे हो आप, पूरा रशिया, पूरे रशिया में आपको ये मिलेगी लेक बेकाल। ये कुछ इस तरीके से मिलेगी। ओके, ये देखो, ये रशिया का मैप है इतना बड़ा। तो रशिया के मैप में यानी उत्तरी रशिया में नहीं है, दक्षिण में है। मंगोलिया के बस थोड़ा सा जस्ट ऊपर, मंगोलिया के जस्ट थोड़ा ऊपर है। मंगोलिया के आफरीन, मंगोलिया के जस्ट थोड़ा ऊपर है। ठीक है, मंगोलिया देखो, चाइना, मंगोलिया, लेक बेकाल, मंगोलिया के पास ही है, बस थोड़ा सा मंगोलिया से ऊपर है। ये आपको याद रखना है। मंगोलिया से देखो, ये मंगोलिया है। अब बिल्कुल देखो, मंगोलिया के जस्ट ऊपर ही है, याद रखना। ये इतनी सी, ये लेक बेकाल, लेक बेकाल। ठीक है, ये पूरे मतलब पूरे रशिया में सबसे नीचे ही है। ये आप यहाँ देख सकते हैं। बस, तो बेकाल झील रूस में, और ये क्या है, ये विश्व की सबसे गहरी झील है। इसमें आपको इतना ही याद करना होता है। टोनले सब झील कंबोडिया में है। टोबा झील इंडोनेशिया में है। ओके, टोनले सब झील किस देश में, देश का नाम पूछा जाएगा आपके जीडी के एग्जाम में। टोबा झील इंडोनेशिया में है। अब आते हैं एशिया के प्रमुख पठार। पठार और कर लो, यहाँ तक क्लियर। सबसे पहले अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार कहाँ पर है, ये भी बस आपसे नाम ही नाम पूछे जाएंगे। मैंने आपको कहा ना, मुझे सारे महाद्वीप की झील, नदियां, पर्वत, पहाड़, एवरीथिंग सब कुछ कराना है। जल्दीबाजी मैं बिल्कुल नहीं करती, तभी तो आपको मैं एक एक मैप दिखाते हुए चल रही हूँ। ओके, कोई जल्दी नहीं है। अनातोलिया का पठार ये टर्की में है, जिसे एशिया माइनर का पठार भी कहा जाता है। बस जो मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है फैक्चुअल डाटा, वही याद करना है। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ईरान का पठार, ये एल्ब्रुस तथा जाग्रोस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। पोटवार का पठार पाकिस्तान में। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार या विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। शान का पठार म्यांमार में, और लोएस का पठार चीन में है। और तिब्बत के पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है। अब ये नदियां स्टार्ट हो गई हैं एशिया की। अब आप देख लो, तो मैं देख लो आप सब आराम से। ठीक है, यहाँ तक। भाई एक बात बताओ, तुम्हें बिल्कुल भी, अब तुम्हारे 2 3 दिन क्लास के रह गए हैं। अच्छा लग रहा है मैम पढ़ने में, और कुछ को तो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ को तो नींद आ रही है। हाँ, कुछ को तो बहुत परेशानी हो रही है पढ़ने में। ये तो बहुत गलत बात है, तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा। आप मेरी बात सुनो सारे के सारे, तुम्हारी 2 3 क्लास रह गई हैं और तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा। आपकी अब कितने महाद्वीप। हाँ जी, हाँ जी साहिल मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल। मैं तो तुम्हें ये देखो, मैं ये कह रही हूँ कि इस टाइम लिखो ही मत। मैं तो तुम्हें एक्स्ट्रा पीडीएफ दे दूंगी, कल घर से लिख के लाना है आपको, और आज आप पढ़ लेना। ओके, पीडीएफ पहले ही दे दिया करो। आज मैं तुम्हें अफ्रीका महाद्वीप की और एशिया महाद्वीप की, दोनों महाद्वीप की पीडीएफ दे देती हूँ। आप आराम से कर लेना घर पे। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। भाई ऐसे, हाँ, ये थोड़ी तुम्हें मैं इतने प्यार से बढ़ाती हूँ, तुम्हारे लिए गूगल में सर्च कर करके इमेज दिखा रही हूँ, तब भी तुम ऐसे करते हो। अब तो देखो तुम्हारे 2 3 दिन बचे, अब आप ना आराम से, आरुषि मैम आप आराम से कहना, मैम आपने हमें इतने अच्छे से पढ़ा दिया, हर एक इमेज के साथ पढ़ा दिया। अब हम आराम से घर पे बैठ के जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे वो सब लगाएंगे बैठ के, लेकिन तुम्हारा अलग ही सियापा चलता रहता है। हाँ, चलो तो ये आपको पठारों का मैप मैं आपको बता देती हूँ, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं गूगल पे, मैं बता रही हूँ जी। बस, तो हम नदियाँ कल करवा देंगे, नदियाँ तुम्हारी कल हो जाएंगी। ये मैं नदियों की फाइल भी आज ही दे दूंगी पीडीएफ। ओके जी। देखो, एशिया की नदियाँ एक इतनी पढ़नी, टिगरी, सामुदरिया व सिरदरिया, बहांगहो नदी, और बहांगहो नदी।
यांगटी सिक्यांग नदी, चाओ फ्राया नदी, इरावदी नदी। बस, और ये अफ्रीका महाद्वीप आ गया, ये अफ्रीका महाद्वीप आ गया, खत्म। मैं आज एशिया की सारी पीडीएफ डाल रही हूँ और मैं अफ्रीका की कल ही दूंगी। इतनी जल्दी सारी पीडीएफ नहीं देनी है तुम्हें, तुम तो ऐसे परेशान हो जाओगे, चक्कर और आ जाएंगे तुम्हें। हाँ, मैं खुद अपना आप दे रही हूँ सारी नदियों की। यहाँ तक है, ये बीच में मैप भी आ गए हैं, ध्यान रखना। ओके, ये इंपॉर्टेंट मैप भी है बीच में, बीच में आपके मैप भी हैं, तो जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा प्लीज। कैस्पियन सागर का मैप है, पूरे सागरों का मैप है। अरल सागर का भी मैप है। बस लो, मैंने पूरी एशिया की पीडीएफ ना एक साथ कर दी। रशिया भी देख लेना कैसा है इमेज में। ये कुछ मैप भी आएंगे आपके, तो मैप जरूर देख लेना, क्योंकि आप गूगल मैप तो देखोगे नहीं, इतने आप बिजी हो, है ना, टाइम नहीं मिल पाता आपको, हर सब्जेक्ट पढ़ना होता है। मैंने ना आपको साथ में ही दे दिए हैं। हाँ, एशिया देखो, सारी कैपिटल दे दी, सारे पर्वत दे दिए मैंने एशिया के, सारे मरुस्थल, सारी झीलें, और नीचे झीलें बीच बीच में मैप आएंगे, फिर पठार दे दिए हैं, फिर नदियां, और बस इतना ही था एशिया महाद्वीप में, याद कर लेना अच्छे से। नहीं, सारे नहीं, बस एशिया महाद्वीप की दी है, कल आपकी अफ्रीका महाद्वीप की दूंगी, और ऑस्ट्रेलिया, और आपका एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है यूरोप, बड़े ही छोटू छोटू से हैं, वो एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, और अंटार्कटिका महाद्वीप। अब आराम से पढ़ लोगे? नहीं नहीं, मैं पढ़ाऊंगी, अभी अभी क्लास आराम से लो, विनय सर से पहले ही खत्म करा दूंगी। अब मैं सोच रही हूँ सैटरडे संडे क्या परेशान होना, लगातार आपकी क्लास करवा के आपका बस एक ही बारी ऑफ कर दूंगी मैं। जी, अब बताओ, आपको सबको समझ में आया? अच्छे से बताओ, मैंने आपको हर एक मैप दिखाया, डेड सी जॉर्डन इधर मैंने बताया आपको, बताया ना, अच्छे से पढ़ा करो, मन लगा के पढ़ा करो, मैप में हर चीज के दिखाती हूँ, तो तब भी तुमसे पढ़ा नहीं जाता, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आप एक बार बताओ, शुरू में तो आप बहुत अच्छे पढ़ रहे थे, है इंडियन ज्योग्राफी आपने बड़े अच्छे से पढ़ी, वर्ल्ड में आते आते क्या हो गया? मतलब तुम्हारा मेरे साथ मन नहीं लग रहा? दो चार दिन और मन लगा लो, फिर तो आप चले जाओगे, हैं? पढ़ लो ढंग से। अब पूरा एशिया महाद्वीप आराम से लिख लेना बैठ के, तुमसे मैं बता रही हूँ, सिर्फ 4 दिन है, 4 दिन, 4 दिन, तो 4 दिन और पढ़ लो, फिर तो आराम से इस ये समय आपके पास खाली रहेगा, इसमें अपना रिवीजन करना, नोट्स बनाना, जो आपको करना है, जो आपको सबसे बेस्ट लगे वो करना, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।